तो श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब, आप अपनी आदत से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी नौकरी में पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, न ओम बिरला बचा सकेगा, न भजनलाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, आपके पूरी नौकरी के कारनामों करके इस पटल के ऊपर रखने का काम करेगा। और ये शुरुआत मैं कोटा से आज आपके यहां से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, मिस्टर रविदत्त गौड़, अपने आप को संभालने, वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा सीना हराम कर देगा। कानून के मुताबिक काम करो, वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी पीडी सीबीआई चीटी पीटी कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में आदमी जाते हैं, पशु नहीं जाते हैं। गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए। तुम कितनी औकात तुम्हारी ये कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद डोटासरा है। और ये मित्र दिलावर है ना, दिलावर, मैं बड़े सम्मान के साथ हमारा शिक्षा मंत्री है, इसलिए आदरणीय दिलावर साहब को कहना चाहता हूं, हम जाएंगे कोर्ट में, हम करेंगे आंदोलन कि 14 मुकदमे जिस शख्स के विरुद्ध में है उसकी हिस्ट्री शीटर अब तक क्यों नहीं खोली गई, ये हम पूछना चाहते हैं। ये हमारी भी कमी है। हम गांधी जी के लिए ही हैं। कोई एक थप्पड़ मारता है ना तो हम दूसरा गाल कर देते हैं कि गांधी जी कह के गए थे। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि अन्याय बर्दाश्त करो, जुल्म बर्दाश्त करो। उन्होंने कहा था कि संघर्ष करो, मुकाबला करो, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से करो, और उसका नाजायज फायदा ये उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी डींगे आंकने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इन सबको पूछना चाहता हूं, कहां है बिजली, कहां है पानी, कहां है रोजगार, कहां है नौकरियां? ये जो रोजाना ढूंढने के चक्कर में है ना, कोई कांग्रेस का नेता का कुछ कल्लू मिल जाए, कि कल्लू कल्लू के चक्कर के अंदर कुर्सी मत गंवा लेना, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं कहना चाहता हूं, तैयार रहो, संघर्ष करो। ये दिल्ली की कुर्सी 2 साल भी पूरी नहीं चलेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए भाइयों, ये जो खेल चल रहा है ना, अफसरशाही का खेल, इनकी दुर्गति हो रही है मंत्री और एमएलए की, बीजेपी के लोगों की। इनकी एक ढीले की नहीं चल रही है, ढीले की नहीं चल रही है, बाबू नहीं लगा सकते। अरे शर्म से डूब के मरो, इस्तीफा दे दो मंत्री से। तुम्हारा ऐसे तुम्हारे कहने से नहीं लग रहा है, ये काहे की डबल इंजन की सरकार है। तुम बाबू नहीं लगा सकते, काहे की डबल इंजन की सरकार है। तुम हमारी मातृशक्ति की रक्षा नहीं कर सकते, काहे की डबल इंजन की सरकार है। तुम बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते, काहे की डबल इंजन की सरकार है। ये भजन मंडली इकट्ठी करी है ना, ये भजन भी नहीं गा सकती। इनको न भजन गाना आता, न राग चलाना आता, न कानून संभालना आता, कुछ भी नहीं आता है। ये तो झूठ बोल बोल करके लावा लूट ले गए। मैं कहना चाहता हूं, जो किसानों को हमने 100 यूनिट आम व्यक्ति को बिजली फ्री दी, आज नए कनेक्शन हो गए, वो बेचारे कह रहे हैं हमें तो लाभ नहीं मिल रहा। जो कृषि कनेक्शन में 2000 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए हम फ्री में किसान को देते थे, आज नए कनेक्शन जिनके हो गए उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई योजना नहीं। आज पूरे हॉस्पिटलों में कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है। ये तो भाई जी टेंडर की शर्तां चेंज कर और पूरा का पूरे ठेके गुजरात के लोगों के देने का ये जो गुजरात मॉडल यहाँ राजस्थान में नहीं चलने देंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। समीक्षा के नाम पे जिले बंद कर देंगे। अरे खोल लो तो गुंजाइश, बंद क्या कर दोगा? काका जी को राज है, बंद कर दोगा?
ये राजस्थान की जनता का अधिकार है, उसका हक है कि वो छोटी इकाई प्रशासनिक जिला तहसील पंचायत समितियां बना करके वो अपनी सुविधा के लिए बनाई जाती हैं। ये सरकारें हम आपके लिए चलाते हैं, हमारे घर भरने के लिए नहीं चलाते हैं। हमारी मर्जी से तो 6 महीने हो गए, कान पक गए हमारे, समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। अरे एक बार एक समीक्षा इस पर्ची की भी दोबारा कर लो, इस पर्ची की दोबारा कर लो कि क्या ये सही निकली थी, कहीं गलत निकली थी। एक बार इस मंत्रिमंडल की भी दोबारा समीक्षा कर लो कि पंगु ऐसे ही बैठा दिए या कोई काम भी करेंगे। क्या बात कर रहे, तमाशा लगा रखा। हीट वेव में लोग मरे जा रहे हैं, कोई इलाज नहीं। साइबर ठगी कर रहे हैं, कोई इलाज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कहने वाला नहीं है। और मेरे को एक आदमी कह रहा था कि यार राजस्थान का मुख्यमंत्री जोरदार है। मैंने कहा कैसे भाई? बोले साहब एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ घटना घटी है। मैंने कहा बताओ। मुझे आश्चर्य हुआ कि यार राजस्थान के मुख्यमंत्री की कोई तो बड़ाई कर रहा है, अपने को सुनना चाहिए। तो मैंने पूछा भाई बता, कलेजा कड़ा किया कि यार कोई बहुत जोरदार बात बता देगा तो फिर अपन खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। तो उसने कहा मैंने 1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए नाम नोट कराया था। 1.5 महीने बाद में भी मुख्यमंत्री जी को याद है और मेरे को बुला करके मेरे से बात कर ली। अरे मैंने क्या बढ़ाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है? तू तो ये कहना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री से कोई मिलना चाहता है तो 1.5 महीने तक ही नंबर नहीं आता। बोले भाई जी बात तो आई है पर मुख्यमंत्री है ना, मैं तरीके से कहती हूँ। ये हालात बने हुए, न मुख्यमंत्री मिल सकता, न मुख्यमंत्री कोई काम करा सकते। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजस्थान की विधानसभा आ रही है दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे नेता प्रतिभा टीकाराम जी जूली के नेतृत्व में हम ये जो 60-70 के लगभग जो एमएलए है ना, इनकी नाक में नकेल डाल करके इनको नचाने का काम कर रहे हैं। इनकी नाक में नकेल डाल करके नचाने का काम कर देंगे। और हो सकता है एक आधा तो पहले ही इस्तीफा दे करके चला जाए। देख नहीं थे हमारे से भले से, हमें तो भाई जी माने तो क्या बाबू तुम को दे ही दियो। और प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। भाई जी आज चौपाई में चौकी लागे कागजे पर साइन कर बैरंग हुए ने मंत्री से जना बहुत तकलीफ हुए।